गायत्री के समान चारों वेदों में कोई मंत्र नहीं है। संपूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्री मंत्र की एक कला के समान भी नहीं है। विश्वामित्र। ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री का जाप करने से चित्त शुद्ध होता है और हृदय में निर्मलता आती है। शरीर निरोग रहता है, स्वभाव में नम्रता आती है। स्वामी शिवानंद जी। परमात्मा को प्राप्त करने और प्रसन्न करने का मार्ग उसके नियमों पर चलना है। वह निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता, वरन कर्मों के अनुसार फल देता है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम गायत्री महिमा। गायत्री की शक्ति अपार है। कैसी भी विषम परिस्थितियां हों, उन्हें सुधारने की अपूर्व क्षमता है इस महामंत्र में। अनुभव भी यही बतलाता है कि जब साधक बुद्धि और ज्ञान की जन्मदात्री गायत्री माता से अपना संबंध जोड़ लेता है और दृढ़ श्रद्धा, विश्वास, भावना और तपश्चर्या द्वारा वह निरंतर आगे बढ़ता जाता है, तो उसके अंतःकरण में ऐसे सद्विचारों और सद्भावों का उदय होता है जो ऋषि मुनियों के मन में अवतरित होकर बड़े मंत्रों को शोभायमान कर रहे हैं। चूंकि इस महाशक्ति की आह्वान से ही वेद मंत्रों का अवतरण हुआ, इसलिए इसे वेद माता कहते हैं। पुस्तक से कुछ प्रश्न। गायत्री को पावमानी द्विजा नाम का विशेषण क्यों दिया गया है? विश्व मानव की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? गायत्री के पदों का क्या क्या प्रभाव पड़ता है? भीष्म पितामह ने अंतिम उपदेश के रूप में युधिष्ठिर आदि को क्या करने की प्रेरणा दी थी? गायत्री को पाप नाशिनी क्यों कहा जाता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत है 32 पेज की पुस्तक, जो यह बताती है कि गायत्री माता के प्रति श्रद्धा एवं समर्पण का भाव सुदृढ़ होने पर संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं। इस सुर दुर्लभ मानव जीवन का श्रेष्ठतम उपयोग करना चाहिए और थोड़े जीवन में क्षणिक सुख के लिए पाप क्यों किए जाएं, जिससे चिरकाल तक दुख भोगने पड़े, ऐसा विचार करना चाहिए। पुस्तक के कुछ अंश। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहे का ढेर भी सोना हो जाता है, उसी प्रकार गायत्री मंत्र के प्रभाव से लोहे जैसे कलुषित अंतःकरण भी सोने जैसे शुद्ध हो जाते हैं। गायत्री की मंत्र शक्ति साधक की सभी बुराइयों, दुर्बलताओं और कुप्रवृत्तियों को भस्म कर देती है। संसार के जन्म, मृत्यु आदि दुखों के कारण मूलभूत पापों को नाश करती है। गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला और कोई मंत्र नहीं है। गायत्री वेदों की जननी है, पापों का नाश करने वाली है। इससे अधिक पवित्र करने वाला अन्य कोई मंत्र स्वर्ग और पृथ्वी पर नहीं है। गायत्री महामंत्र अकेला ही इतना सार गर्भित है कि उसे समझने में कई जन्म लग सकते हैं। प्रेरणा संसार की सबसे बड़ी शक्ति है। इसके बिना सारी साधन सामग्री बेकार है, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो। मन को स्थिर, संतुलित, स्वस्थ एवं सत्य प्रेमी बनाना चाहिए, तभी मनुष्य को आत्मिक, बौद्धिक तथा शारीरिक शांति मिल सकती है।